आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से पढ़कर सुना रहे थे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय आत्मसत्ता पर छाया ज्ञानेंद्रियों का आवरण। पृष्ठ 12 से आगे पढ़कर सुनाता हूं मैं अपनी आवाज में। साथियों, संसार में अनेक कारणों से अनेक शब्द कंपन उत्पन्न होते रहते हैं। इन ध्वनि तरंगों की गति भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य के कान केवल उतने ही कंपन पकड़ सुन सकते हैं जिनकी गति 33 प्रति सेकंड से लेकर 40 प्रति सेकंड के बीच में होती है। इससे कम या ज्यादा गति वाले कंपन अपने कानों की पकड़ में नहीं आते। इस परिधि के बाहर विचरण करने वाला प्रवाह इतना अधिक है जिसकी तुलना में सुनाई देने वाले शब्दों को लाख करोड़वां हिस्सा कह सकते हैं। इतनी स्वल्प ध्वनि को सुन सकने वाले कानों को शब्द सागर की कुछ बूंदों का ही अनुभव होता है। शेष के बारे में वे सर्वथा अनजान ही बने रहते हैं। इस अपूर्ण उपकरण के माध्यम से ध्वनि के माध्यम से विचरण करने वाले ज्ञान को सर्वथा स्वल्प ही कहा जा सकता है और उतने से साधन से मिलने वाली जानकारी के आधार पर वस्तुस्थित समझने का दावा नहीं कर सकते। त्वचा के माध्यम से मिलने वाली जानकारी भी कानों की तरह ही अपूर्ण होती है, साथ ही भ्रांत भी। हाथ पर 1 मिनट एक बर्फ रखे रहें, इसके बाद उसे हाथ को साधारण जल में डुबोएं, लगेगा पानी गर्म है। इसके बाद हाथ पर कुछ देर कोई गर्म चीज रखे रहें, इसके बाद हाथ को उसी पानी में डुबोएं, प्रतीत होगा कि पानी ठंडा है। जल एक ही तापमान का था, पर बर्फ अथवा गर्म चीज रखने के बाद हाथ डुबोने पर अलग अलग तरह के अनुभव हुए। ऐसी त्वचा की गवाही पर क्या भरोसा किया जाए जो कुछ का कुछ बताती है। ठंड और गर्मी की न्यूनाधिकता का अंतर भी त्वचा एक सीमा तक ही बताती है। अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी वस्तु में तापमान या शीतमान का जो अंतर होता है उसे त्वचा नहीं बता सकती। ऐसी सीमित शक्ति वाली त्वचा इंद्रिय के माध्यम से हम समग्र शक्ति को समझ सकने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। साथियों, अपनी आंखें सघन रात्र में घोर अंधकार का अनुभव करती हैं। कुछ भी देख नहीं सकती, पर उसी स्थिति में उल्लू, चमगादड़, बिल्ली, चीता आदि प्राणी भली प्रकार से देखते हैं। विज्ञान कहता है कि जगत में प्रकाश सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान है। अंधकार नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। मनुष्य की आंखें एक सीमा तक के ही प्रकाश कंपनों को देख पाती हैं। जब प्रकाश की गति मनुष्य की नेत्र शक्ति की सीमा से कम होती है तो उसे अंधकार प्रतीत होता है। आकाश में अनेक रंगों के भिन्न भिन्न गति वाले प्रकाश कंपन चलते रहते हैं। मनुष्य के नेत्र उनमें से केवल 7 रंगों की स्वल्प जितनी प्रकाश तरंगों को ही अनुभव कर पाते हैं और शेष को देखने में असमर्थ रहते हैं। पीलिया रोग हो जाने पर हर वस्तु पीली दिखती है। रेटिनाइटिस मिगमेंटोजा रोग हो जाने पर एक सीधी रेखा धब्बे या बिंदुओं के रूप में दिखाई देती है। आकाश को ही लीजिए,
वह हमें नीली चादर वाला गोलाकार पर्दे जैसा लगा दिखता है और लगता है कि उसमें समतल तारे टके हुए हैं। पर क्या वह ज्ञान सही है? क्या आकाश की सीमा उतनी ही है जितनी आंखों से दिखती है? हाँ, क्या तारे उतने ही छोटे हैं जितने की आंखों को प्रतीत होते हैं? क्या वे सब समतल बिछे हैं? क्या आकाश का रंग वस्तुतः नीला है? इन प्रश्नों का उत्तर खगोल शास्त्र के अनुसार नहीं हो सकता। पर इन आंखों को क्या कहा जाए? हमें जो यथार्थता से सर्वत्र भिन्न प्रकार की जानकारी देती और भ्रम में डालती हैं। साथियों, हमारी आंखें जिस वस्तु का जो रंग देखती हैं, क्या वस्तुतः वह उसी रंग की है? हमारी आंखों को जिस वस्तु का जो रंग दिखता है, क्या उन जीवों को भी वैसा ही दिखता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बेखटके नहीं दिया जा सकता। आगे पढ़ के बताएंगे आपको इसी क्रम में। अभी बच्चे उधम करने लगे हैं।